अपने लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मुजीब के 6 पॉइंट्स की। हमने देखा कि किस तरह से वो फेडरेशन की यूनिटी के लिए खतरनाक थे। आज हम बात करेंगे यहया के रूल की। अय्यूब ने जब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा छोड़ा तो उसने जो है वो गवर्नमेंट शिफ्ट कर दी, उसने जो रेंस थी पावर की वो शिफ्ट कर दी यहया को। यहया ने जो है वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के दौर पे ओहदा संभाला और यहया के दौर में ही इलेक्शंस हुए 1970s के। जो 1970s के इलेक्शन थे उस दौरान जो 3 पावर्स के हमें इंपॉर्टेंट पावर के प्लेयर्स नजर आते हैं जो कि ईस्ट पाकिस्तान की डिबेकल में जिनका सेंट्रल रोल था। एक तरफ जुल्फकार अली भुट्टो था जो पीपीपी का लीडर था, दूसरी तरफ मुजीब जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान में लार्जेस्ट पार्टी अवामी लीग का लीडर था, और यहया जो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को संभाले हुए था। नेशनल असेंबली के सेशंस को यहया ने 1970s के इलेक्शन के बाद पोस्टपोन किया, और ये उसने पोस्टपोन किया इन जनाब के कहने पे, जुल्फकार अली भुट्टो के कहने पे उसने ये सेशंस पोस्टपोन किए। अगर ये सेशंस हो जाते तो पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर लिखने वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये सेशन हो जाते तो शायद पाकिस्तान अलग ना होता, और अगर ये सेशंस हो जाते नेशनल असेंबली के तो मुजीब की जो पार्टी है अवामी लीग शायद वो गवर्नमेंट बना लेती, लेकिन पाकिस्तान शायद बच सकता था। लेकिन ये सारी जो बातें हैं वो हम शायद के उसूल के ऊपर ही कर रहे हैं। इस तरह तो शायद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन हिस्ट्री जैसे होती है हमें उसको वैसे ही देखना पड़ता है, और वैसे भी हिंडसाइड फैलेसी के साथ किसी भी बात को कहा जा सकता है। सिचुएशन इन ईस्ट पाकिस्तान वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। अब जब नेशनल असेंबली के सेशन यहया ने बार बार जो है वो कैंसिल किए, डेफर किए, तो ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग को लगने लगा कि ये हमें गवर्नमेंट नहीं देना चाहते, तो वहाँ पर जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट थी या इंसर्जेंट मूवमेंट थी या सपाटिस्ट मूवमेंट थी उसको जो है हवा मिल गई। तब तक शायद अवामी लीग के जहन में भी ये नहीं था कि हमें जो है एक बांग्लादेश को एक अलग मुल्क के तौर पे जो है पाकिस्तान से सेपरेट करना है। तब तक अवामी लीग भी पाकिस्तान के अंडर ही एक ऑटोनमस स्टेटस के ऊपर सेटल हो सकती थी, लेकिन यहया का जो ये हिस्टोरिकल ब्लंडर था इसने पाकिस्तान को 1971 की डिबेकल का सामना करवाया। यहया खान ने ऑर्डर किया एक मिलिट्री ऑपरेशन इन ईस्ट पाकिस्तान, और ये मिलिट्री ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ जिसको ऑपरेशन सर्च लाइट कहा जाता है, वो जो मार्च 1971 में स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन सर्च लाइट के नतीजे में अवामी लीग के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और अवामी लीग के लीडर्स को अरेस्ट करके उसके बाद जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री क्रैकडाउन शुरू किया। तो मिलिट्री क्रैकडाउन की वजह से हालात बहुत ख़राब हो गए, और 8-9 महीनों के बाद हमने देखा कि वहाँ पर फिर तब तक उन 8-9 महीनों में हिंदुस्तान मुक्ति बाहिनी को ट्रेन कर चुका था, और मुक्ति बाहिनी के दरमियान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान बांग्लादेश के हर हिस्से में या ईस्ट पाकिस्तान के हर हिस्से में जंग छिड़ चुकी थी। इसी सिचुएशन में फिर इंडिया भी जो है वो इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया, और हमने देखा कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 1970s के इलेक्शन के अगर आप रिजल्ट देखें तो ये आपके लिए समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने बुनियादी तौर पे इस टॉपिक को जब हम कर रहे हैं तो हमने इसको इस तरह से देखना है कि जब एक कौम तारीख से सबक नहीं सीखती तो वो एक ही तरह की मिस्टेक्स रिपीट करती है और बार बार उसी गड्ढे में गिरती है जो उसने खोदा होता है। हिस्ट्री को पढ़ने का मकसद ये होता है कि आप हिस्ट्री से सबक सीखें और वही मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करें। अब देखें, अवामी लीग 160 सीटें हासिल की ईस्ट पाकिस्तान से, कोई भी सीट कोई दूसरी पार्टी, पीपीपी ने एक भी सीट ईस्ट पाकिस्तान से हासिल नहीं की। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में से 81 सीट्स हासिल की। तो यानी आपको नज़र आ रहा है कि डबल नंबर ऑफ सीट्स 200% जो है वो अवामी लीग की। जमात इस्लामी ने 4 और कौंसिल मुस्लिम लीग ने 7 सीट्स। तो यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि अवामी लीग जो है वो आराम से गवर्नमेंट बना सकती थी, लेकिन जो भुट्टो साहब हैं, भुट्टो साहब अवामी लीग को और मुजीब को जो है वो अवामी लीग AL मुजीब को गवर्नमेंट नहीं देना चाहते थे, और उन्होंने यहया को प्रेशराइज़ किया कि आप जो है वो ये सेशन नेशनल असेंबली के सेशंस को आप डेफर कर दें। जब नेशनल असेंबली के सेशन नहीं हुए तो वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ वो आप सबको पता है। अब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का जो है बिगेस्ट प्रोविंस है,
लेकिन लीस्ट पॉपुलेटेड, इसकी पॉपुलेशन जो है कम है। इसका एरिया वो 3,47,190 किलोमीटर है टोटल पाकिस्तान के 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर में से। इसकी पॉपुलेशन जो है वो 12.34 मिलियन है। नॉट बलोचीज बट बलोच रिसोर्सेज। आर्ग्यूमेंट ये बलोची ये कहते हैं या बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंट मूवमेंट है उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हाँ, पाकिस्तान के जो बाकी प्रोविंसेस के लोग हैं या पाकिस्तान को या सेंटर को या फेडरेशन को, यहाँ पर जब हम बात करें पाकिस्तान की तो आई डोंट मीन कि पाकिस्तान के आइडिया के साथ कोई इख्तलाफ है, आई मीन कि पाकिस्तान सेंटर की और रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस को। और ये हम दूसरी तरफ का नुक्ता नज़र दे रहे हैं। बलोचीज नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज चाहिए। एग्जैक्टली यही बात मुजीब कहता था कि पाकिस्तानियों को या वेस्ट पाकिस्तान को पटसन चाहिए, उनको हमें बंगाली नहीं चाहिए। और एक फेमस जो बात अटैच की जाती है एक जर्नल के साथ जिसने कि मिलिट्री ऑपरेशन किया कि हमें जो है वो ज़मीन चाहिए बंगालियों की, हमें बंगाली नहीं चाहिए। अब ये जो बात है जो मैंने अभी कही है कितनी दुरुस्त है और कितनी गलत है, इसको तो शायद हिस्टोरिकली एस्टेब्लिश करना पॉसिबल ना हो, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि दोनों पाकिस्तान के जो फ्लैंक्स हैं, ईस्टर्न फ्लैंक वहाँ पर उस वक्त जो आर्ग्यूमेंट था और बलूचिस्तान में आज जो आर्ग्यूमेंट है वो दोनों एक जैसे हैं। बलूचिस्तान 1947 से लेकर 70 तक उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता था सेंटर से। 1955 में मोहम्मद अली बोगरा ने कंबाइन किया जो वेस्टर्न विंग था उसके चारों प्रोविंसेस को और 1 यूनिट बना दिया टू काउंटर द सुपीरियरिटी ऑफ बंगालीज। अपोजिशन ऑफ खान ऑफ कलात मीर मोहम्मद यार खान, ये जो वेस्ट पाकिस्तान में जो 1 यूनिट एस्टेब्लिश किया गया, कलात के जो उस वक़्त के खान थे मीर मोहम्मद यार खान, उन्होंने इसको अपोज किया। 1 डे बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ अ मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू काउंटर दिस अपोजिशन। 1958 में मार्शल लॉ से एक दिन पहले जो है वो वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिया गया बलूचिस्तान में। उससे पहले हम 1948 में भी बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन शुरू कर चुके थे। तो 1948 बलूचिस्तान में पहला मिलिट्री ऑपरेशन होता है, 1958 दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन होता है। मीर अहमद यार खान वाज अरेस्टेड, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में सिचुएशन ख़राब हो गई। 1970 में बलूचिस्तान को जो है वो एक प्रोविंस का स्टेटस दे दिया गया। जनरल इलेक्शन में होते हैं, इट वाज बलूचीज थॉट दैट देयर प्रॉब्लम्स वुड कम टू एन एंड। बलूचिस्तान में 1970s में जनरल इलेक्शन होते हैं तो एक नई गवर्नमेंट बन जाती है और बलूचीज खुश होते हैं कि अब उनके अपनी गवर्नमेंट है और उनके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन 1970 में जो अवामी नेशनल पार्टी थी उसने एक कोalition की गवर्नमेंट बनाई जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इन बलूचिस्तान में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिसमिस कर दिया। तो आप देखते हैं कि 1950s में पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो ड्रामा चलता रहा कि बार बार गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया जाता, बार बार प्राइम मिनिस्टर्स बदल दिए जाते, वही काम हमने बलूचिस्तान के साथ किया। 1955 में हमने 1 यूनिट बनाया और 1970s में हमने 1 यूनिट को डिसमेंड कर दिया। 1971 में हमने ईस्ट पाकिस्तान खो दिया। 70s में इलेक्शन होते हैं और बलूचियों की गवर्नमेंट बनती है बलूचिस्तान में और सेंटर उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता है। तो इंटरेस्टिंगली ये जो इशू है इसको आप इस तरह से देखें कि आपको कोई सेम्बलेंस ऑफ रीज़न नज़र नहीं आती इन डिसीजंस में। अगर एक जगह पे इलेक्शंस हो रहे हैं और गवर्नमेंट बन रही है, उन इलेक्शंस और गवर्नमेंट को उस गवर्नमेंट को डिस्पेंड करके वहाँ पे सेंटर का रूल या गवर्नर रूल लगाने की क्या लॉजिक है। इसको आपने अभी जो सिंध में हम बातें कर रहे हैं अभी रिसेंट हिस्ट्री में, अभी 2019 में कि सिंध में हम गवर्नर रूल लगाएंगे, इसको आपने इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है। किसी प्रोविंस के लोग जब किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करके इस प्रोविंस की गवर्नमेंट में बिठाते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि सेंटर जो है उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस करते। ये जो डिसमिसल था अलॉन्ग विद अरेस्ट ऑफ लीडर्स रिजल्टेड इन 3rd इंसर्जेंसी। तो बलूचिस्तान में जो है वो 1971 में 3rd इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाती है। 1973 में इस इंसर्जेंसी को क्वेल करने के लिए एक और मिलिट्री ऑपरेशन भुट्टो ने शुरू किया। 1973 से लेकर 77 तक 4 साल जो है वो मिलिट्री या पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में ऑपरेशन करती रही। अब ये डिसीजन भुट्टो का था जिसने ये डिसीजन लिया कि आर्मी को जो है हमें बलूचिस्तान में भेजना चाहिए। याद रखिए कि शायद 1948 से हमारी स्टेट की पॉलिसीज़ या हमारी गवर्नमेंट्स की ये पॉलिसीज़ बन गई थी कि हमारे प्रोविंसेस के अंदर या पाकिस्तान के उन हिस्सों में जो कि हमारी टेरिटरी का पार्ट हैं, वहाँ पर हमने सिविलियन टूल्स की बजाय हमने
आर्मी का या मिलिट्री टूल्स इस्तेमाल करने हैं या हमने मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करना है। हमने कैरेट इस्तेमाल नहीं करनी, हमने स्टिक इस्तेमाल करनी है। हमने ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड नहीं करनी, रादर हमने वो हार्ड एलिमेंट या हार्ड पावर की तरफ जाना है। तो ये जो चॉइसेस हैं वो सारे मिलके ओवर द कोर्स ऑफ 60 to 70 ईयर्स पाकिस्तान बना है जिस हालत में आज हम हैं। इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ बाय मुशर्रफ ने मार्शल लॉ इम्पोज किया। बलोच सरदार जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स के खिलाफ थे जो कि बलूचिस्तान में मुशर्रफ इनिशिएट करना चाहता था। इसी दौरान आपको पता चलता है कि मुशर्रफ और भुगटी की टसल स्टार्ट होती है। मैंगल फॉर इंस्टेंस, मैंगल ने कहा इन द नेम ऑफ जाइगेंटिक प्रोजेक्ट्स इज अ प्लान अंडर वे टू सेटल द पंजाबीज इन बलूचिस्तान। अब ये मैंगल का पर्सपेक्टिव, अख्तर मैंगल का पर्सपेक्टिव आपको नज़र आ रहा है कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इनकी गाइस में या इनकी गैब में पंजाबियों को बलूचिस्तान में सेटल किए जाने की कोशिश की जा रही है। अब इंटरेस्टिंगली आप देखें कि इस तरह का आर्ग्यूमेंट पैलेस्टाइन में दिया जाता है एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ लैंड और सेटलमेंट्स का, इसराइली आबाद का जो वहाँ पे बसाए जा रहे हैं, या कश्मीर में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लिए वहाँ पे हिंदू सेटलमेंट्स से मुतल्लिक़ के आर्ग्यूमेंट्स दिया जा रहा है। तो जो मैंगल का ये जो आर्ग्यूमेंट है, मैंगल की ये जो बात है, उससे आपको सेंस ऑफ एलियनेशन और जो सेंटर के साथ जो डिसइनकेंटमेंट और डिसइल्यूजनमेंट है उसका एक्सटेंट और उसकी शिद्दत पता चल सकती है। मैंगल के फेमस 6 पॉइंट्स आए। अब यहाँ पे आपने देखना है कि एक तरफ जो है वो मुजीब के 6 पॉइंट्स आते हैं और दूसरी तरफ मैंगल के 6 पॉइंट्स आते हैं। मैंगल के 6 पॉइंट्स को भी एनालाइज करते हुए आपने वही प्रिज्म जहन में रखना है। एक तरफ सेपरेशन है और दूसरी तरफ ऑटोनॉमी है। हम देखते हैं कि मैंगल के 6 पॉइंट्स रीजनेबल हैं या मुजीब के ज़्यादा रीजनेबल थे। ऑल ओवर्ट एंड कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट द बलोच शुड एंड, परफेक्टली रीजनेबल। सेकंड, ऑल मिसिंग पर्सन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, परफेक्टली रीजनेबल। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, आर्टिकल 10A, राइट ऑफ फेयर ट्रायल। ऑल प्रॉक्सी डेथ स्क्वाड्स क्रिएटेड बाय ISI एंड MI शुड बी डिसबैंडेड। मेक सेंस। प्रॉक्सी डेथ स्क्वाड्स किसी भी स्टेट को अपने प्रोविंसेस के अंदर नहीं इस तरह की प्रॉक्सीज लड़नी चाहिए। 4, बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज शुड नॉट बी अलाउड फ्री पॉलिटिकल प्ले विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम ISI एंड MI। तो बुनियादी तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी के फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जो है वो बलोच जो नेशनलिस्ट हैं उनको इख्तलाफात हैं और कहते हैं कि वहाँ के जो पॉलिटिकल प्ले है उसमें एजेंसीज़ मदाखलत बंद करें। 5th पॉइंट है कि दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग एंड डिसअपीयरेंसेस शुड बी ब्रॉट टू बुक, कि आप जो है वो जस्टिस इंश्योर करें कि जो लोग किलिंग्स कर रहे हैं और लोगों को गायब कर रहे हैं उनको जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। और जो लास्ट पॉइंट है, थाउजेंड्स ऑफ बलोच डिस्प्लेस्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिहेबिलिटेशन की। तो अब हम देखते हैं कि मैंगल के जो 6 पॉइंट्स हैं इनमें से कहीं से भी आपको सेपरेटिज्म की बू नहीं आ रही, रादर वो रिकन्सिलिएशन की बू आ रही है। आपको यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि मैंगल के जो 6 पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा रीज़नेबल हैं मुजीब के 6 पॉइंट्स की निस्बत, और ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की जो यूनिटी है उसको थ्रेटन नहीं करते। चर्निंग मिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूस। हम देखते हैं कि चागी डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है विद द नेम ऑफ सेंडक, जो कि इनिशिएट किया जाता है। ये मेटलर्जी का प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट ने 1995 में ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इसकी ट्रेल प्रोडक्शन ये स्टार्ट हुई तो इसको गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनफ मनी नहीं था। हम बात कर रहे हैं अभी के बलूचिस्तान में हम एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से कर रहे हैं। 2002 में मुशर्रफ ने ये प्रोजेक्ट दे दिया चाइनीज़ कंपनी को लीज़ के ऊपर 10 सालों के लिए। इसमें जो प्रॉफिट्स था वो डिफरेंट जो फार्मूला था उसमें चाइनीज़ को मिलना था 50%, सेंटर को मिलना था 48% और बलूचिस्तान को मिलना था 2%। अब फॉरेन 2002 में एग्रीमेंट जो है वो रीच बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना ओवर ग्वादर पोर्ट के ऊपर एग्रीमेंट। आपको पता है ग्वादर पोर्ट अभी तक तो डेवलप भी कर चुकी है और वहाँ पे हमने ग्वादर पोर्ट चाइनीज़ के हवाले भी कर दी है। नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलूचिस्तान वॉज प्रेजेंट। एग्रीमेंट होता है बलूचिस्तान एक ऐसी पोर्ट के मतलब जो कि बलूचिस्तान के अंदर है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग। वाना ऑपरेशन शुरू होता है 2004 में। अकबर बुगटी को मारा जाता है। अकबर बुगटी
पहले 1970s में, और वो शख्स जिसने कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले किया, अगले 50 सालों में हम उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बना चुके थे और हमें उसको कत्ल करना पड़ा। अनएंडिंग इंसर्जेंसी जो है वो बलूचिस्तान में उसके बाद स्टार्ट होगी, ख़त्म नहीं होती। लीस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल प्रोविंसेस बलूचिस्तान है। इसके ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, लिटरेसी, इसके सोशल इंडिकेटर्स पाकिस्तान बाकी सारे प्रोविंसेस से कम हैं। आने वाले लेक्चर में हम डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे कि जिसने बलूचिस्तान में एथनिक और नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स और इंसर्जेंसी को हवा दी है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।